जो हिमाचल में जितने शो होते हैं हमारे, तो उस शो में कितना रिस्पांस मिलता है? अपने गानों को जब ऐसे शांत माहौल में चले हों, ऐसे अपनी धुन में चले और दूर से बजते हुए सुनाई पड़ते हैं कानों में, तो क्या फील आता है? अब तक मार्केट में कितने एल्बम आए हैं आपके? 80 के करीब मैं गाने दे चुका हूँ इस टाइम। पैदल जे चलंदे गड्डियां वो चलंदे है बखिया रे भार, भोलिया पुजना है तेरे दरबार, वो मणि में शां चल चलिए। हाय, आज मतलब हैरानी होती है खुद को ये सोच के कि मेरे इन गानों को हर जगह सुन रहे हैं लोग, इतना प्यार दे रहे हैं। आज तक मैंने जितने भी गाने दिए उन गानों को छोटे छोटे बच्चों से लेके और बुजुर्ग लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब इतना बाहर की स्टेट में भी हमें जो बुलाया जाएगा, इतना प्यार लोग हमें बाहर भी दुनिया प्यार देती है। बस ये था कि कहीं दूर दराज में कहीं भी अगर साउंड जैसे कानों में पड़ती थी तो हम पैदल भाग जाते थे वहाँ पे कि 1 मिनट 2 मिनट गाने का मौका मिल जाएगा। मतलब इस तरह से काफ़ी सारे किस्से हैं सर। दिहाड़ियाँ भी लगाई हैं हमने, मिस्त्री का काम भी किया है, 9-9 10-10 किलोमीटर पैदल जाके दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं। ये चीज़ें मैं बताने में मुझे शर्म नहीं है कोई भी, क्योंकि आज प्राउड फील होता है। हे निकी जीणी गोजरी हो रोई रो लगी लाना, यशोदा तेरा कानिया हो मिंजो जानी जानी छेड़ फेर मेरे आ कुड़मणु आवो तेरी कुड़मणि नचंदी आई हो। नमस्कार, जय माता दी। पहली नज़र के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त एंकर संदीप चौधरी आपके बीच फिर से हाजिर हूँ, एक नई शख्सियत को लेकर, एक नए हिमाचली हीरे को लेकर। और आज जो मेरे हॉट सीट पर हमारे साथ पहली नज़र के इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, वो आप सबके मनपसंद और सबके दिलों की धड़कन मैं कहूँ तो। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी कि मैं अपने बनावटी शब्दों के साथ कह रहा हूँ कि जिसको आज पूरे प्रदेश में, ये पूरे प्रदेश के बाद ढेर सारा प्यार आप सारी जनता दे रही है, तो उनकी नाटियों को, उनके गीतों को। और हमारे साथ आइए, ज़्यादा देरी न करते हुए मिलवाना चाहूँगा हमारे लोक गायक, गद्याली फोक गायक ईशांत भारद्वाज जी। ईशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहली नज़र के इस हिमाचली हीरा के पॉडकास्ट में। तो मैं चाहूँगा छोटा सा एक परिचय ज़रूर हमारे दर्शकों के मध्य रखें। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका अपना हिमाचली लोक गायक ईशांत भारद्वाज। निकी जी ने गोजरी से थोड़ा बहुत फेम मिला था और वही उसी गाने से आप सबने मुझे पहचान दिलाई है। आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं पहली नज़र की जितनी भी टीम है, हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, और स्पेशली हमारे बड़े भाई कथुरिया साहब जी, मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और पूरी समस्त टीम का कि आज पहली बार आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे प्यारी सी जनता के साथ मिलने का, बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच जी। तो ईशान जी हैं, निकी दी गोजरी से सफ़र शुरू हुआ था। सफ़र तो खैर काफ़ी पहले से था, लेकिन फेम जो है वहाँ से मिला था। तो बातें तो होती रहेंगी। मैं चाहूँगा एक छोटे से किसी भजन के साथ जो है आप आज के इस पॉडकास्ट का शुरुआत करें। जी ज़रूर। तो चलिए, हम सब भोलेनाथ जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, देवों के देव हमारे महादेव जी, और आप सब ने उन्हीं भजनों को बहुत सारा प्यार दिया। मैं उन्हीं में से एक भजन कोशिश करते हैं सुनाने की। थोड़ा गला भी आज ख़राब है, थोड़ा सर्दी जैसी लगी हुई है। हे पैदल जे चलंदे गड्डियां वो चलंदे है बखिया रे भार, भोलिया पुजना है तेरे दरबार, वो मणि में शां चल चलिए। हाय के मणि में शां चल चलिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सबको जय भोलेनाथ। तो भजन के साथ आज का ये पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, और बड़ी प्यारी शख्सियत, आप सबके चहेते गायक, और पूरे मतलब आज जिस भी मंच पर जाते हैं तो इनकी आवाज़ का जादू सर चढ़ कर बोलता है, सभी ढेर सारा प्यार करते हैं। तो ईशान जी, गोजरी तो एक बहुत बाद की बात है, लेकिन उससे पीछे भी काफ़ी संघर्ष, काफ़ी मेहनत। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं कि कब से आपका ये जो है संगीत में कब से आपने शुरू किया था?
संगीत का सफ़र कहें तो वैसे तो वही है कि बचपन से ही मुझे एक शौक़ था, मतलब स्टार्टिंग से ही, जब से होश हमने संभाला। चौथी पाँचवीं में जब मैं पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, तो तभी से ऐसे 6th क्लास में हम पहुँचे। तो वहाँ पे जो है वो जैसे हर सैटरडे को बाल सभा वगैरह जैसे होती हैं, तो उसमें एक बार मुझे गाने का मौका मिला। तो वहाँ पे मैंने स्कूल के एक मंच पे वहाँ पे गाया और सभी ने सुना। तो टीचर्स ने भी काफ़ी मतलब सपोर्ट किया और बताया कि आवाज़ अच्छी है, आप इसमें आगे जा सकते हैं। तो वहीं से धीरे धीरे जो फिर आगे का सफ़र शुरू हो गया एक तरह का। पूरी लोकेलिटी में सबको पता लग गया कि लड़का गा रहा है, अच्छा गाता है, ठीक है, बढ़िया। पर उस टाइम ये था कि गांव का माहौल था ऊपर, इतना हमें सोर्सेज नहीं थे सीखने के, और ना कोई बताने वाला था कि संगीत में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बस सुनते थे और गाते थे, बस वही था। जी। तो मतलब पहला कौन सा आपका ट्रैक आया था मार्केट में? मेरा जो फर्स्ट गाना है वो एक शिव भजन था, संजड़ी होई काला वेला, जिसको कि शिवनवाले में भी हमारे जैसे उसको गाया जाता है, एक एंचली जिसको कह सकते हैं। जी। तो वहीं से मैंने शुरुआत की थी। यही सोच थी कि मैं सबसे पहला अगर कुछ ट्रैक करूं तो वो भोलेनाथ जी के नाम से ही शुरुआत करूं। जी जी जी। तो अब तक जो जितने आपके ट्रैक हिट हैं जो चल रहे हैं मार्केट में, तो उनके लिरिक्स और ये चीज़ें जो है वो अपने फोक से ढूंढी हैं या फोक को तराशा है या उसमें कुछ नया एडिशन किया है, किस चीज़ तरह से किया है इन चीज़ों में? उसमें से आज तक जितने मैंने गाने दिए हैं उनमें से कुछ गाने हैं 4-5 जो कि हमारा जो पुराना फोक है। जी जी जी, जो ट्रेडिशनल हमारे गाने जो फोक है वो मैंने पब्लिक को परोसने की कोशिश की है, थोड़ा सा उसको अच्छे से म्यूज़िक मतलब सजा बना के। और मैं बाकी के जितने मैक्सिमम मेरे सॉन्ग है वो मैंने खुद लिखे हैं, नए लिरिक्स हैं और नई कंपोजिशन है खुद की। तो उन सभी गानों को लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मुझे आज मतलब हैरानी होती है खुद को ये सोच के कि मेरे इन गानों को हर जगह सुन रहे हैं लोग, इतना प्यार दे रहे हैं। जो जिस तरह से पुराने फोक को आप जीवंत कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि फोक को हमारा पिछड़ता जा रहा है। जी जी। तो जब पुराना फोक उसमें आता है, कैमरे में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, तो अपने जो पुराने बुजुर्ग हैं उनका क्या मतलब रवैया रहता है, उनका क्या मतलब आपको वो मिलती है? जी, मैक्सिमम मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे अपने गानों में आज तक मैंने जितने भी गाने दिए उन गानों को छोटे छोटे बच्चों से लेके और बुज़ुर्ग लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आज कहीं भी जाते हैं तो जब बुज़ुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो तब ये चीज़ मुझे महसूस होती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग तक वो चीज़ टच कर रही है, और तभी मुझे ये अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा पुराना फोक है चलो उसको दोहराया जाए। नए नए आर्टिस्ट हैं, सभी कलाकार हैं, मिलजुल के सारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी उसी लाइन में चले हुए हैं और सीख भी रहे हैं अभी। पर यही है कि उस फोक को मतलब फोक की तरह ही गाया जाए, फोक की तरह उसको पेश किया जाए, तभी वो जो चीज़ है उन बुजुर्गों के यहाँ दिल तक वो टच करती है। जी। अगर उसको तोड़ मरोड़ के कुछ उसका हिप हॉप ये एक देखने में आ रहा है आजकल की डेट में कि नहीं, फोक के साथ छेड़खानी भी काफ़ी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। पर उसको जितना सीधे साफ तरीके से पेश करेंगे उतना ही मज़ा आएगा सुनने का। अब तक मार्केट में कितने एल्बम आए हैं आपके? 80 के करीब मैं गाने दे चुका हूँ इस टाइम। जी। और उसमें से हिट मैक्सिमम हिट ही हैं, मैक्सिमम हिट ही हैं। जी। अच्छा, अपने गानों को जब ऐसे शांत माहौल में चले हों, ऐसे अपनी धुन में चले और दूर से बजते हुए सुनाई पड़ते हैं कानों में, तो क्या फील आता है? बहुत अच्छी बात पूछी आपने ये, क्योंकि एक टाइम था जब हम स्ट्रगल दौर था, स्ट्रगल तो आज भी कर ही रहे हैं, पर वो एक टाइम था सर कि जब कहीं जाते थे फंक्शन में, आना जाना, तो शादियों में कहीं भी, तो और कलाकारों के सिंगर्स के जैसे गाने सुनाई देने, तो हमने उस पर डांस करना, तो हम भी गाते थे उस टाइम। बट यही था कि हमारे गाने बजते नहीं थे और तब तक शायद मैंने गाने भी दिए भी नहीं थे। पर एक सोच थी मन में कि एक न एक दिन मैं भी ऐसे गाने करूंगा जो डीजे पे बजेंगे और लोग उसको एंजॉय करेंगे, मुझे भी इस तरह की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बिल्कुल। तो वो एक सोच थी बहुत बड़ी कि नहीं, मैं कभी ना कभी तो भगवान मौका देना कभी मुझे। बिल्कुल। तो देखते देखते बस थोड़ा आज जो हिमाचल में जितने शो होते हैं हमारे, तो उस शो में कितना रिस्पांस मिलता है अब तक? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है सर, बहुत ही, मतलब सोचा कुछ और होता है, और जब शो करने जाते हैं और जब स्टेज छोड़ के आते हैं तब लोगों का जो प्यार देखने को मिलता है वो सोच से परे देखने को मिलता है। जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता उससे भी कई गुना ज़्यादा बहुत प्यार देते हैं। बहुत देश के बाहर कितना रिस्पांस रहा है अभी तक शो का? बहुत अच्छा रहा है। हिमाचल के बाहर अपना चंडीगढ़,
वहाँ पे भी हमने काफ़ी शो किए हैं, कर रहे हैं। जम्मू हो गया, अपना दिल्ली में भी शो किए, मुंबई में भी करके आए, और अभी इसी मंथ जो वो 25 तारीख को फिर जा रहे हैं मुंबई में शो करने। तो बहुत अच्छा है सबका। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब इतना बाहर की स्टेट में भी हमें जो बुलाया जाएगा, इतना प्यार लोग हमें बाहर भी दुनिया प्यार देती है। तो मतलब शब्द नहीं है कि ये प्यार जो अब के ईशांत भारद्वाज को, चकाचौंध की दुनिया के ईशांत भारद्वाज को तो सारी दुनिया जानती है अब। मतलब कैमरा है, मीडिया है, सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे एक मुश्किल है, कहानी रहती है। तो विशेष जो मुश्किलें रही हो, जहाँ पे लगा हो यार हमें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, या कोई ऐसा वाकयांश रहा, तो प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए या नए जो हमारे कलाकार ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए ज़रूर मोटिवेशन करिएगा। जैसे कई बार होता है कि जब तक आर्टिस्ट को फेम नहीं मिला होता है जी, तो वो जब फेम मिल जाता है, दुनिया अक्सर उसके बाद ही थोड़ा बहुत जानने लगती है कि नहीं कोई कलाकार मार्केट में आया है। पर उससे पीछे का जो एक स्ट्रगल होता है, जो एक उसकी मेहनत होती है खुद की, वो या तो फिर वही जानता है या फिर जो उसके संगी साथी हैं बचपन के वो जानते हैं। शायद आप भी जानते होंगे बड़े अच्छे से कि हमारा कितना स्ट्रगल रहा है। गाने तो चलो हमने बाद में दिए, आप कई साल हमें मतलब पहले से आप जानते हैं कि जागरण वगैरह में हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए। पर उससे पहले कि मैं एक दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने +2 करी, +2 करने के बाद मैं चला गया सीधा होटल में जॉब करने, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारी जो फैमिली कंडीशन थी वो थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल थी, डाउन थी, बिल्कुल नॉर्मल थी। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। तो वैसे मेरी 4 सिस्टरें हैं, मेरे से बड़ी मैं आपको बता दूं, और मेरे से एक छोटा भाई है शिवांश भारद्वाज जी। तो चारों बड़ी थी, उनकी चारों की शादियां कर दी। अब पापा भी कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, मतलब वो भी दिहाड़ीदार तो वैसे था। तो मुझे ये था कि पैसे कमाने का बड़ा शौक था बचपन से ही, पैसे कमाऊं और संगीत में ही करूं, जो भी करूं संगीत में ही करूं। इतना पागलपन था संगीत के लिए कि ये भी नहीं उस टाइम दिमाग में था कि इसमें आगे फ्यूचर भी है, इसमें कोई कमाई भी होती है, पैसे भी मिलते होंगे या नहीं। बस ये था कि कहीं दूर दराज में कहीं भी अगर साउंड जैसे कानों में पड़ती थी तो हम पैदल भाग जाते थे वहाँ पे कि 1 मिनट 2 मिनट गाने का मौका मिल जाए बस एक बार। जब मैं होटल में गया तो वहाँ पे 2500 रुपये महीने पे जो है मुझे वहाँ पे रखा गया। तो बीच बीच में मैंने एक लोकल पार्टी ज्वाइन करी थी जागरण की जी, भाली से। मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, श्रीमान ब्रिजलाल जी। तो उनके साथ जाते थे हम, पर महीने में एक आधा जागरण, एक आधी बुकिंग होनी, हमें 1 या 2 होनी। तो उसके लिए भी हमें छुट्टियां नहीं मिलती थी, मतलब क्योंकि मालिक आपको पता है स्ट्रिक्ट होते हैं, वो तो कहाँ 18 घंटे ड्यूटी होनी होटल में। तो फिर हमने छुट्टी मांगनी, नहीं मिलनी तो फिर हम भाग के चले जाते थे। जब भाग के जाना तो ये डर होता था कि अगले दिन पता नहीं नौकरी पे रखेंगे नहीं रखेंगे। और ये उसके साथ साथ फिर होटल भी छोड़ दिया फिर मैंने, क्योंकि वो दिक्कत आने लगी फिर मुझे कि शायद प्रोग्राम के लिए मतलब वो दिक्कत हाँ भेजेंगे नहीं भेजेंगे बार बार। फिर होटल छोड़ दिया। उसके बाद फिर एक फास्ट फूड का काम शुरू किया मैंने द्रमन में। अच्छा जी, अपना ही किसी के पास। अच्छा हाँ, तो वहाँ पे भी 2500 रुपये महीने पे मैं काम करने लगा। मतलब इस तरह से काफ़ी सारे किस्से हैं सर। दिहाड़ियाँ भी लगाई हैं हमने, मिस्त्री का काम भी किया है, 9-9 10-10 किलोमीटर पैदल जाके दिहाड़ियाँ लगाई हुई हैं। ये चीज़ें मैं बताने में मुझे शर्म नहीं है कोई भी, क्योंकि आज प्राउड फील होता है कि अगर वो दिन अगर हमने नहीं देखे होते तो आज ये दिन आता ही नहीं, कभी भी नहीं आता, वो स्ट्रगल नहीं किया होता तो। पर ये है कि इसके चलते मैंने कभी ज़िंदगी में संगीत को नहीं छोड़ा पीछे। संगीत के लिए जो टाइम जितना देना था वो मैंने पूरा दिया, पूरा फुल टाइम दिया। रियाज कब करते थे इस सारे इसमें? रियाज का उस टाइम तो ये था कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह कहाँ होते थे हमारे पास, कुछ भी नहीं था। बस यही था कि जैसे कैसेटों में गाने सुन लिए, यूट्यूब, ये मीडिया का ज़माना भी बाद में आया जा करके। तो उस टाइम कैसेट वाला सिस्टम होता, डेक वगैरह वो लगाने हमने, तो उससे सुनना, उससे स्कूलों में गाते रहना धीरे धीरे। फिर जब मोबाइल वगैरह आए उसके बाद फिर वहाँ से यूट्यूब से थोड़ा सर्च करने लगे, देखने लगे, सीखने लगे। तो वैसे चलते चलते, और उस्ताद लोग जो अच्छे सुरीले फनकार हैं सबको सुन के उनको देख के उनसे पूछ के थोड़ा बहुत यहाँ तक कर पाए जी। इसके चलते चलते फिर 8 साल स्कूल में म्यूज़िक भी पढ़ाया फिर मैंने। अच्छा। तो मैंने वैसे म्यूज़िक पढ़ा नहीं, मैं सच्ची बात बोलूँ अपनी खुद की। मैंने किताबें ली थी संगीत की, तो वहीं से मतलब मैंने पढ़ा, और प्रैक्टिकल फिर मैंने हारमोनियम ख़रीदा, फिर खुद ही दिन रात लगे रहना बस उन चीज़ों के पीछे। धीरे धीरे उसकी ऐसी कृपा हुई। अब भी पढ़ाते हैं कि अभी नहीं? अभी नहीं, अभी स्टूडियो लगाया बस अपना,
तो चलो बातें बड़ी हो गई, मैं जी, चाहूँगा कि कुछ गुनगुनाइएगा भी, ताकि हमारे दर्शक भी आनंद ले आपकी। हाँ हाँ वैसे लाइव स्टेज पर सुनते हैं, तो इस पहली नज़र पर भी ज़रूर सुने वो जी आपका। जी। जी चलिए चलो, मेरे गाने तो आप लोग सभी सुनते ही हैं और खूब सारा प्यार दे रहे हैं, पर मैं जैसे बचपन से मैं अपने जैसे कन्हैया राणा जी हैं, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मैं आपके लाइव के माध्यम से जी, वो जी। बता रहा हूँ, तो उन्हीं का मैं एक गाना से सुनाते हैं। कालुआ मंजूरा हो डेरा तेरा, दूरा हो बीती गया फगना तू कदू कर आना। मेरे आ परमिया हो दिला दिया, जानिया हो बीती गया फगना तू कदू कर आना। क्या बात है। करनैल राणा जी मतलब सबके प्यारे हैं, और प्रदेश को बहुत सारे गाने दिए हैं। बहुत बहुत मुझे लगता है कि राणा साहब का ऐसा कोई भी गीत नहीं होगा जो विवाह शादियों में, सही कथा बात, कीर्तन में ना गाया बिल्कुल जाता ना। बिल्कुल और उनकी कैसेटों को सुन सुन के ही हम लोग बड़े हुए बड़े हैं, हुए और जब जी इतने से थे तब जी, भी सुनते थे, तब भी सुनते आज इतने हो गए तब भी तब भी उन्हीं का जादू मतलब आज जी भी जी करनैल राणा जी जी का जी जी। है। ईशान जी, ऐसा क्या पैमाना हो जिससे कि कलाकारों को प्रदेश में एक बराबर का सम्मान मिले? हम्म, क्या क्राइटेरिया हो, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल। हम्म, ये चीज़, ये जो सवाल है मतलब काफ़ी बड़ा बनता जा रहा है डे बाय डे जो है वो है बिल्कुल, ना, मतलब बहुत खासकर बहुत चीजें सामने आ रही हैं। सामने आ रही है, बिल्कुल। खासकर हमारे हिमाचली आर्टिस्टों के लिए तो ये बहुत ही बहुत है। बड़ी दिक्कत भी हो रही है। उसमें क्या है ना, देखो बहुत लीजेंड सिंगर है हमारे प्रदेश में, और जी मैं जिला जी, कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा में हमारे पास बड़े दिग्गज है। अगर राणा जी तो एक नाम गिनवाए, लेकिन अगर धीरज धीरज की बात जी करूं, जी संजीव दीक्षित की बात करूं, बहुत से ऐसे जी, हैं पुराने। लेकिन अगर आज इतने आर्टिस्ट हो गए हैं, हुँ, क्योंकि आए दिन एक नया सिंगर निकल रहा है निकल रहा मार्केट है। में, जी, बिल्कुल। और कोई पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ से अप हो जंप, जाएगा, बिल्कुल, कब बिल्कुल, कहाँ से बिल्कुल। जंप कर जाएगा। जी, जी, लेकिन ऐसे में ये तो ठीक है, यहाँ का अपना तो ठीक है, लेकिन जब बाहर के कलाकारों को यहाँ पर एक तवज्जो दी जाती है जी, और जी, अपने वालों को वो चीज़ जी, किया जी, जाती है, जी। तो उसके लिए हमें किसी न किसी पैमाने की ज़रूरत लगती है, बिल्कुल, कि बिल्कुल। जिससे हर कलाकार, क्योंकि अब और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जी, जी, और पर उन्हीं की आवाज़ जो पूरे प्रदेश में गूंजती है, उनको गूँजती है। सुन-सुन के ही लोग आज बहुत से एन्जॉय नए करते हैं, एन्जॉय हर करते हैं, शादी-ब्याह में है ना? गाने बजते तो हैं, उसके बिल्कुल। लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये चीज़ मैं खुद फ़ील करता हूँ कई बार, जैसे चलो शोज़ तो मिल रहे हैं, काम हुँ, सबका चल रहा है, ठीक है। जी, पर देखा जाए जैसे बाहर के जैसे कलाकार आते हैं हिमाचल में ही, बिल्कुल, जैसे पंजाबी कलाकार हो गए, बॉलीवुड सिंगर्स हो गए, तो उनको देख के जो इज़्ज़त, मान-सम्मान और जो मानदेय जो उनको मिलता है, हुँ, हुँ, चलो हम ये नहीं कहते हैं कि जो उनको दे रहे हैं वही हमें दें, जी। पर उनके मुकाबले कम से कम उनका तीसरा हिस्सा भी मिल जाए यहाँ के कहीं सिंगर्स को, कहीं न कहीं तो स्टैंड वाइज़ कहीं करें। न कहीं स्टैंड बाय करें। हुँ, क्योंकि हम लोग भी क्या है कि दिन-रात अपनी संस्कृति को सहेजने में लगे हुए हैं, बिल्कुल। है ना जी? गाने दे रहे हैं, उनके लिए खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ है, और आज का टाइम ऐसा आ गया हमारे हिमाचल में कि अगर आप देखेंगे कहीं भी तो अपने पहाड़ी नाटियों के बिना कोई भी जो शादी है, कोई भी बिल्कुल, प्रोग्राम है वो खिलता नहीं है, खेलता सजता नहीं नहीं है। है। तो उन कलाकारों को अगर अपने हिमाचल में वो चीज़, वो मान-सम्मान नहीं मिलेगा तो वो बिल्कुल। कहाँ जाएँगे? क्योंकि बाहर तो उनको बहुत ही रेयर, बहुत कम बुलाया जाता देखो है। उन्होंने हमारे जो लीजेंड लीजेंड सिंगर है, उन्होंने उस समय काम किया है जब हमारे पास साधन नहीं थे। जी, जी। अगर आज पंजाब की बात करूँ, या मैं किसी विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी पंजाब की या बॉलीवुड की बात करूँ, तो वहाँ पर सर्व साधन संपन्न थे वो जी, लोग। जी, जी। हमारे उन कलाकारों ने उस समय हमारी संस्कृति को सहेजा है, संजोया है, जब कुछ भी नहीं था। जी, जी। अगर यहाँ पर आज की डेट में जो साधन है वो होते, तो आज उनकी पेमेंट भी उस दर्जे की होती, जी, वो भी बिल्कुल, उस दर्जे में बिल्कुल। नज़र आते। आज आते हैं। जैसे अब हिमाचल में भी कोई स्टूडियो देखा जाए, जी। हर 10-20 किलोमीटर के बाद एक स्टूडियो स्टूडियो है ओपन है, ना? बिल्कुल। वीडियो एडिटिंग की बात की जाए, हर एरिया में है। सही बात। तो अब मतलब हर बड़ी से बड़ी, कम कम उसमें भी, बजट में भी, हाँ, और आपके ऊपर हाँ। जितना बजट है उस हिसाब जी, से आप जी, कर जी। सकते हैं। जितनी तो क्वालिटी। इसमें मतलब सरकार से भी ये रहेगी गुज़ारिश, की ज़रूर इस पैमाने को ज़रूर रखे कहीं जी, न जी। कहीं। हाँ, चलो उतना हम नहीं कहते हैं कि
चलो हाँ। कोई 15-20 लाख ले रहा है या बिल्कुल, बिल्कुल। 40-45 ले रहा है, ठीक है, हम नहीं कहते कि हमें उतना दो, देखो पर थोड़ा चलो मतलब थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं समझ के, क्योंकि हम भी जो है वो सारे मिलके, बिल्कुल। और ये हमारा वैसा कोई खास वो नहीं है इसके ऊपर, और चलिए मिल भी रहा है, दे भी रहे हैं, दे ऐसा नहीं है मिल कि सरकार बहुत अच्छा, प्रशासन बहुत अच्छा कर रहा है, तो थोड़ा सा बस इस चीज को, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार अ, अच्छा एक चीज और देखी है मैंने कि जी जैसे स्टार नाइट हो रही है, सांस्कृतिक संध्याएं हो रही हैं, तो कलाकारों को, केवल प्रचारों को ना, जैसे कुछ एक होते हैं उनको टाइम बहुत कम मिल रहा है स्टेज पे, 2 मिनट, 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, वो कई ऐसा कोई शिमला से आया है, कोई कहीं से आया है, इतनी दूर से आकर के अगर कलाकार को 2 मिनट मिल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा, या तो फिर उतने कलाकार इकट्ठे करो ही मत, अगर करने हैं नहीं तो फिर थोड़ा सा वो चीज इसका होती है। इसका ना बहुत चीजें, मैं एज अगर एंकर की बात करूँ, हाँ, स्टेज पर होते हैं तो आप हमें तो सारी चीजें सबसे फेस करते हैं आप, सब बिल्कुल चीजें वो ज्यादा हमें फेस करनी बिल्कुल पड़ती हैं। बिल्कुल। इसका जो कटु सत्य एक है कि जैसे नाम दे दिया कि जी पहाड़ी नाइट है, जी जी, हाँ, पहाड़ी नाइट में अब 50 सिंगर ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, ऑडिशन में भी आप कितनों को काटेंगे, सही बात है। और उसमें से क्या होगा कि 50 में से 40 तो फोन ही के लिए आ जाएंगे, जिनकी अच्छा प्रशासनिक होगा, हाँ, जानते हैं हर तरीके से बिल्कुल, मतलब सबकी सुननी पड़ती सबकी है सुननी ना? पड़ती है। और मौका भी सबको मिलना चाहिए, ये भी ऊपर है। से अकॉर्डिंग टू लॉ चले तो 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजा नहीं भी सकते जा हैं। सकते, जी, जी, तो बिल्कुल। हमें क्या है, जब जो जैसे मेन स्टार जो बुलाए हैं, तो अगर उनको 20-25 मिनट या आधा घंटा नहीं दिया जाएगा हाँ, बिल्कुल, तो वो नहीं आएगा। तो अगर 2 बजे भी स्टार नाइट शुरू करते हैं तो 2 बजे तो स्टार डे हो गया फिर, लेकिन फिर भी उनको 5-5 मिनट 2-2 मिनट दिए जाते हैं ताकि वो बंदे को एक थोड़ा सा हाँ, रहे कि बिल्कुल, स्टेज पर आए। बिल्कुल, लेकिन लगता तो हमें भी बुरा है, और उसमें प्रशासनिक दबाव भी होता है कि चीजें बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। क्योंकि सबको टाइम देना है। सबको टाइम देना और है। जैसे अब अभी जितनी लंबी लिस्ट होगी, उतना ही जो वो शॉर्टेज तो हो लिस्ट हमें संभालनी जाएगा। मुश्किल होती है ना, संभालना मुश्किल उसमें होता है। उसमें बहुत कुछ सही, रहता है सही, उन चीजों में। बिल्कुल। लेकिन क्या करें, उसमें सरकार जो प्रशासनिक है, प्रशासन ने भी कोशिश पूरी रहती है पूरी कि कोशिश हर रहती है, बंदे और को स्टेज दिया जाए, चाहे वो 2 मिनट दिया जाए, बिल्कुल, 5 मिनट, बिल्कुल। उनका मतलब जो जितना मानदेय बन रहा है उस मानदेय को और कर। अब कुछ एक टाइम से मैं ये चीज़ भी नोटिस कर रहा हूँ कि हम्म, अब प्रशासन, मतलब अपने हिमाचली कलाकारों को लेकर के बहुत ही एक अच्छी मुहिम, जैसे अभी देखिए सुनने में आया है कि अपना जो मंडी शिवरात्रि होने जा रही है, वहाँ पे जो वो बाहर का कोई भी कलाकार बोलते हैं कि नहीं बुलाया जाएगा, अपने सारे हिमाचल के ही आर्टिस्ट होंगे। इसमें मैं अब बात आपकी काट रहा हूँ कि जब से हमने ये पॉडकास्ट यहाँ से शुरू किए थे, चाहे वो लाइव में, हमने स्टार्टिंग से यहाँ से आवाज उठानी शुरू कर ली थी सही पहली बात है, नजर जी, से। बिल्कुल, यहीं से सबसे मतलब प्रदेश में हमने सबसे पहले आवाज हमने इस मंच से इस उठाई थी बिल्कुल सही बात है। कि हमारे हिमाचल के कलाकारों को हाँ, वो चीज मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी और आपके काफ़ी पॉडकास्ट देखे, आपने बिल्कुल हर बार, हर इंटरव्यू में हर ये इंटरव्यू जो में सवाल है मतलब आप मैंने उठाते थे। उठाता था, जी, चाहे जी, वो कोई पॉलिटिशियन आते थे उनके साथ भी सिंगर आते थे, कोई भी हर चीज में। और बिल्कुल। जिसका सबसे पहले जो है हमारे केवल पठानी जी ने उसको विधानसभा में उठाया, विधानसभा में, बिल्कुल, और ठीक है ना। बहुत तो बहुत उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे ताल्लुकात किए तो बहुत चीजें जो अब निकल कर आई हैं। सही तो बात जो हमारी मुहिम थी वो अब रंग लेकर जो है वो आई है, आई है, ठीक बिल्कुल, है ना। उसमें बिल्कुल, प्रदेश के बहुत से कलाकारों को सही बात है। खैर कुछ एक तो टिप्पणी करते हैं, लेकिन उस टिप्पणी का हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नहीं, लेकिन हमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल इसमें, मतलब अगर मीडिया नहीं होता तो शायद ये चीज़ें आज आज बाहर नहीं होती नहीं ना, आ पाती। कहना और आप सबका तो बहुत इसमें ऐसा रोल है। पहली नज़र न्यूज़ चैनल, जितना भी मीडिया, जितनी भी टीम है, बिल्कुल। आप, मैंने देखा कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट, काफ़ी सारे कलाकार आपके यहाँ से गुज़र के गए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि इस सवाल को आप उठाते नहीं, हैं इस आज। सवाल को उठाना ही मतलब क्या होता है कि आज मुझे अपनी खुशी होती है जब ये नहीं कि मैं हर जगह जाते हैं हम लोग, लेकिन सुनने में आता है ये पहाड़ी नाइट हो रही है हाँ जी, अपने पहाड़ के लोगों को, बिल्कुल, तो यार लगता है नहीं। अब कांगड़ा की बात करो, अभी इस मकर संक्रांति पर्व में तो अपने ही स्टार थे सारे हिमाचल वाले, बिल्कुल, मजा आया, मज़ा आया। ठीक है। अगर बॉलीवुड स्टार नाइट की बात की जाए तो उसमें भी कुमार साहिल को मौका दिया जी, गया, जी, तो जी, वो भी अपने, अपने बिल्कुल। तो हमें उसमें भी वो चीजें देखो कहीं ना कहीं तो असर करती हैं। जी, जी, मतलब वो बिल्कुल, आग जलेगी धुआं निकलेगा, निकले। तो कहीं ना कहीं तो उसका वो हो गई। चलो आइए, बातें हो गई, एक प्यारा सा गीत जरूर गुनगुनाइएगा। तो आपकी कोई खास फरमाइश हो तो? देखो निकिदी गोजरी का हर कोई दीवाना है, और आपका एक जो अभी नया गीत आया है हाँ, जो बिल्कुल, 3 दिन पहले रिलीज़ 3 दिन पहले, तो कुड़मनुमा, कुड़मणु कुड़मणु पास, कुड़मेट सेकंड पार्ट उसका जी। सेकंड पार्ट आया है। तो सभी दर्शकों से गुजारिश रहेगी, प्यार तो आप करते ही हैं, देते हैं, तो थोड़ा मेरे कहने से भी और ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा उस थैंक गीत यू, को। ढेर थैंक सारा मैंने सुना था उस दिन मंच पर, यू। बहुत जी, अच्छा जी, है, जी। तो प्लीज। हाँ, 3 दिन में 1.5 लाख के करीब उसके व्यूज़ पहुँच गए हैं, आप सबके प्यार जी की जी। वजह से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके इस लाइव के माध्यम से, हम्म, प्यारी सी जनता का, और आपने पूरे कांगड़ा का, क्योंकि
कांगड़ा का प्यार बहुत ज्यादा है हमारे साथ, क्योंकि बिल्कुल। अगर परिवार का प्यार साथ होगा तो बिल्कुल तभी दुनिया तभी आगे आगे प्यार बढ़ती देती है। है जी। तो निकी जी नहीं गोजरी, जी। ठीक है। हे निकी जिणी गोजरी हो रोई रो लगी लाना, यशोदा तेरा कानिया हो मिंजो जानी जानी छेड़दा, यशोदा तेरा कानिया हो मिंजो जानी जानी छेड़दा। क्या बात है। चलिए फिर हम उसी चीज पे आते हैं कि सफलता का मूल मंत्र किसे मानते हैं? सफलता का मूल मंत्र तो वैसे एक ही है कि बस मेहनत करते जाओ, स्ट्रगल करते जाओ, कभी भी हार मत मानो। जो आपने सोचा, जो आपने लक्ष्य एक बार अपने दिल दिमाग में बिठा लिया है, उसके पीछे मुश्किलें तो आती हैं, बिल्कुल। काफी सारे चेतावनी आती हैं, चैलेंज आते हैं, और अगर उनको देखते हो, अगर हम डर के अगर पीछे हट जाते हैं तो फिर हम उस अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक तो मेहनत करते रहो, दूसरा ये है कि अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ में जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। अपने गुरुओं का आशीर्वाद नहीं है और उस परम पिता परमात्मा का अगर आशीर्वाद, उसकी कृपा जब तक नहीं बरसेगी तब तक आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कुछ नहीं हो सकता। जो भी होना है उसकी कृपा से होना जी, है। अब तक की उपलब्धियां क्या रही? काफी सारे अवार्ड जो वो मतलब आप सबने मुझे दिए, आप सबका प्यार, हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड, अपना झारखंडी रत्न अवार्ड से हिमायकन अवार्ड वगैरह काफी सारे अवार्ड हैं जो आप सबने मुझे दिलाए हैं, प्यारी सी जनता ने दिलाए हैं। और खुद का यूट्यूब चैनल है जिसपे 5.5 लाख मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भी आप सबने दिए, आप सभी का प्यार है। 1.5 लाख से ज्यादा इंस्टा में मेरे फॉलोवर्स हैं और 1.5 लाख तक फेसबुक पेज में मेरे फॉलोवर्स हैं। तो बाकी यही, और आप सबका प्यार मेरे लिए यही सबसे बड़ा उपहार है। जी। टर्निंग पॉइंट कब से आया था आपकी लाइफ में? जैसे रात को सोए हो तो सुबह टर्निंग पॉइंट हो गया हो। टर्निंग पॉइंट निकी जी नी गोजरी जब ये गाना मेरा रिलीज हुआ, इसके पहले मैं बता दूं कि 6-7 गाने दिए मैंने पहले इस गाने से पहले, पर जब ये गाना दिया मैंने सोचा नहीं था। और ये गाना जब मैं बताऊं रिकॉर्ड जब हुआ तो उससे पहले रात भर हमने प्रोग्राम किया, यानी शिबनवाला किया हमने चुआड़ी में। जी हाँ, रात भर हमने सुबह तक 7-8 बजे तक, जैसे 9 बजे शुरू हो जाता है तो 6-7 बजे तक हमने सारी रात गाया। उसके बाद फिर क्लोजिंग करने के बाद फिर हम एकदम चले गए माता चिंतपूर्णी दरबार सीधा। अच्छा। रिकॉर्डिंग करने का सोचा था हमने कि इस गाने को रिकॉर्ड करते हैं, और दोस्त के साथ में बोलते नहीं पहले चलो मंदिर जाके आते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर चिंतपूर्णी माता के दरबार में गए, वहां पे माथा टेका, फिर आशीर्वाद लिया महामाई से, फिर वापस आए स्टूडियो में। उसके बाद फिर निकी जिनी गोजरी हमने रिकॉर्ड किया। तो शायद वो महामाई का ऐसा आशीर्वाद मिल गया वहीं से ही वो गाना रातों रात आज 30 मिलियन के करीब पहुंच चुका है। अब तक का सबसे मतलब कौन सा जो ज्यादा निकी दी गोजरी या उससे के बाद? बिंद्रा बड़ा वो खीरी गोजरी। अच्छा, वो कितना चला गया? 32 मिलियन। जी जी जी, क्या बात है। अपने जो आपका कोडमेट जो नया आया है तो उसकी चंद लाइनें जरूर। ठीक है जी। 1.5 लाख के करीब उसको व्यूज आप सबने दे दिए हैं। हेर मेरे आ कुड़मणु आवो तेरी कुड़मणि नचंदी आई हो, हेर मेरे आ कुड़मणु आवो तेरी कुड़मणि नचंदी आई हो, हे कुड़मणि नचंदी आई वो तेरे अंगण फराटी लाई हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस आवाज को और इस गीत को। आपके नए प्रोजेक्ट कौन कौन से जो मार्केट में? भगवान जी के 2 भजन एक साथ में रिलीज करूंगा, थोड़ा थोड़ा गैप देके। तो फिलहाल वो तैयारी चली हुई है अभी। क्या बात है, मतलब तैयारी है पूरी। जी जी जी। तो आपके आदर्श कौन रहे हैं संगीत की इसमें? देखिए वैसे तो मैं आज यही मानता हूँ कि जिस ग्रुप के साथ मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, जिन्होंने मुझे संगत करना सिखाया, माइक पकड़ना तक बताया और उसमें बोलना तक बताया सिखाया, वो परमादरणीय हमारे पहले गुरुजी हमारे ब्रिजलाल जी, जिनका नाम मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ। तो मैं उन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम बचपन से, मैंने जैसे पहले बताया, जैसे कन्हैया राणा जी को हम बहुत सुनते थे, आज भी सुनते हैं, तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ जी। तो बहुत कुछ सीखा है उनसे। प्रेरणा कौन रहे आपके इसमें?
प्रेरणा के लिए मम्मी पापा का आशीर्वाद, मम्मी पापा ने काफ़ी वैसे बताया, सिखाया, क्योंकि घर में पापा भी गुनगुनाते थे जी। और उन्हीं को थोड़ा सुनते थे। पुराना जो फ़ोक है हमारा, जो ट्रेडिशन है, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर जब शादी हुई, तो फिर वाइफ़ का बहुत बड़ा मेरे साथ एक रोल रहा है। मुझे मतलब संगीत के सफ़र में बना के रखने के लिए उसने पूरा सपोर्ट किया है हमेशा, हमेशा। ये मैं प्रेज़ करता हूँ अपनी तो वाइफ़ की। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे वाइफ़ के लिए? बस यही कहना चाहेंगे कि बस जो ये साथ मिला है, उस भगवान की कृपा से ये साथ ऐसे ही बना रहे और आप मुझे ऐसे ही संभालते रहें, सपोर्ट करते रहें। जी। क्योंकि आज मुझे ये लगता है कि उनके आने के बाद भी एक टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया है। जी। सो हर वक़्त वो मुझे मतलब संभालते हैं। संभाल मैं कभी नर्वस हो भी जाऊँ, कई बार स्ट्रेस में होते हैं, जैसे दूर-दूर के शोज़ हैं, तो सफ़र में होना कुछ भी है, तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं। सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से हल्के में मैनेज करते हैं। बिल्कुल, चलो ये आपका प्यार इसी तरह बना रहे। माँ कांगड़े वाली से हम भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी जोड़ी सदा हँसती खेलती रहे। थैंक यू। आपको किसकी गायकी में रस आता है? हिमाचल की बात की जाए तो वैसे तो काफ़ी सारे आज कलाकार इतने हो गए हैं कि बिल्कुल। उनकी लिस्ट का बता पाना बहुत मुश्किल है और बहुत अच्छा गा रहे हैं सभी। पर जैसे बचपन से आज तक भी मतलब अगर सुनने का कभी मन करे तो मैं कनैल राणा जी को मतलब आज भी सुनता हूँ मैं। उनकी आवाज़ में कुछ एक अलग ही टेक्सचर है, कुछ अलग ही उनका वोकल है, कुछ अलग ही अदाकारी है। वो मैं बहुत पसंद करता हूँ जी। बाकी तो सभी को सुनते हैं। बिल्कुल। कोई भी गाना जब नया मार्केट में लॉन्च होता है तो उनको सुनते हैं, वहीं से कुछ सीखते भी हैं फिर हम कि ऐसे नहीं ऐसे किया है, तो सुनते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, बस ऐसे ही चला। आप क्या कहना चाहेंगे अपने प्यारी जनता को, प्यारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सबसे पहले तो पहली नज़र न्यूज़ चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं, आप सभी को मेरा पुनः प्यार भरा नमस्कार है दोस्तों। और इस चैनल की जितनी भी टीम है, हमारे कथूरिया साहब जी, उनकी समस्त टीम जितनी भी है, आप हमारे भाई संदीप चौधरी जी, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं। आज मैं यही हर मंच पे, हर स्टेज पे, हर जगह यही कहता हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है कि आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, अपनी प्यारी सी ऑडियंस की वजह से हूँ। वही मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं। जो मेरे फ़ैन हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जो नहीं भी हैं, मैं सबको यही बोलता हूँ कि बस अपना प्यार, आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बरकरार रखना, ऐसे बना के रखना, क्योंकि मैं आपसे ही हूँ और आपसे ही जुड़ के हमेशा चलूँगा। और दूसरा बस यही मैसेज है कि जैसे आजकल बढ़ते इस दौर में जो है वो मतलब नशे का जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रचलन हो रहा है। आए दिन नई-नई न्यूज़ें सुनने को मिल रही हैं। ख़ासकर जो हमारे युवा हैं, जो हमारे भाई हैं हमारी तरह, वो नशे की चपेट में ऐसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कि वो अपने परिवार तक को भूल गए हैं, अपने आप तक को भूल गए हैं। ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। पता नहीं भगवान कितने अच्छे कर्म किए होंगे तब जा कर के हम इस मानुष चोले में आते हैं। सो इस ज़िंदगी को हल्के में ना लें, अच्छे से जिएँ, खुशी से जिएँ, अपने परिवार का ख़्याल रखें, अपने माता-पिता का, अपने बुज़ुर्गों का, और खुद भी अच्छे बन के रहें और नशे से जितना ज़्यादा हो सकता है खुद भी दूर रहें और बाकियों को भी दूर रखने की कोशिश करें प्लीज़। मेरा यही मैसेज है। वो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जी। और बुज़ुर्गों से मिलिए-जुलिए, नाते रिश्तेदारों के साथ बढ़ते रहिए और उनका प्यार पाते रहिए, उनके साथ मिलते रहिए, जुलते रहिए, बस यही है जी। तो अंतिम में एक गाना ज़रूर गुनगुनाइएगा। हो गुड़ के चमके, हो भावा मेघा, हो बरे रानी चंबियाड़ा रे देसा, हो बरे रानी चंबियाड़ा रे देसा, हे भला किया गुड़ को, हो किया चमको, हो अंबर भरूरा घण तारे, हो अंबर भरूरा घण तारे हो। क्या बात है। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को विराम देते हैं। अपने प्यारे से सिंगर को ज़रूर ढेर सारा प्यार दीजिएगा और जो भी इनके नए ट्रैक आ रहे हैं, चाहे वो शिवरात्रि पर है, चाहे अभी ये
कोडमेट 2 है, तो दबा के लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ईशांत भारद्वाज जी ने पहले कहा कि आज वो जहां पर भी है वो सब आप ही का आप प्यार ही है। का प्यार है जी। ठीक है, तो ढेर सारा प्यार इनके ऊपर और मेरे ऊपर तो आप अक्सर बनाए रखते हैं पहली नजर के तमाम श्रोतागण। तो विराम देते हैं और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और युवा शक्ति हमारी जब वो नशे से दूर रहे और चिट्टे का एंटी चिट्टा जितना काम कर सकते उतना करिए, हमारी युवा शक्ति को बचा लीजिएगा। यही मेरी हर पॉडकास्ट में गुजारिश रहती है। तो इसी के साथ सबको जय माता दी, जय हिंद, माता दी। जय हिंद। जय